क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी के शांत होते ही उसकी गोद से हजारों शिवलिंग बाहर आ जाएं? सुनने में यह बात किसी कल्पना जैसी लगती है, पर यह कल्पना नहीं, हकीकत है। एक ऐसी जगह है भारत में जहां जब पानी कम होता है तो जमीन से नहीं बल्कि नदी के बीचों बीच से हजारों शिवलिंग प्रकट होते हैं। और यह सब यूं ही नहीं, हर साल एक तय समय पर होता है। इस रहस्य और आस्था से भरी जगह का नाम है सहस्रलिंग। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में सिरसी नामक शहर से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये चमत्कारी स्थल। यहाँ बहती है शालमला नदी, जो जब शांत हो जाती है तब अपने भीतर छिपाए हुए अद्भुत रहस्य को सबके सामने खोल देती है। नदी का पानी जब उतरता है तब इसके तल पर उकेरे गए हजारों शिवलिंग दिखने लगते हैं। छोटे बड़े, गोल, अर्धचंद्राकार, हर आकार में। हर शिवलिंग के सामने बैठा है उसका पहरेदार, भक्त और वाहन, नंदी बैल। अब जरा सोचिए, कोई नदी जिसके अंदर हजारों पत्थरों पर खुदे शिवलिंग हो, वो भी हर एक के साथ नंदी की छवि भी बनी हो। ये कोई आम दृश्य नहीं है। इसीलिए सहस्रलिंग को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जीवंत मंदिर कहा जाता है, जहां कोई दीवारें नहीं हैं, कोई छत नहीं, सिर्फ प्रकृति और भक्ति है। इस जगह की शुरुआत के पीछे एक ऐतिहासिक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में सिरसी राज्य के शासक राजा सदाशिव राय वर्मा ने अपने शिव भक्ति को व्यक्त करने के लिए इस अनोखी योजना को आकार दिया था। उन्होंने अपने राज्य में भक्ति की गहराई फैलाने और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा दिखाने के लिए हजारों शिवलिंगों को शालमला नदी के पत्थरों पर खुदवाया। ये सिर्फ पूजा के प्रतीक नहीं थे, बल्कि पूरी तरह से नियम, शिल्प और श्रद्धा के साथ बनाए गए थे। इन शिलाओं पर की गई नक्काशी में आपको सिर्फ शिवलिंग ही नहीं दिखेंगे, बल्कि हर लिंग के सामने एक छोटा नंदी बैल भी बैठा दिखेगा। यह नंदी सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि इस बात का प्रतीक है कि शिव जहां भी हैं, वहां नंदी भी है। और यही दर्शाता है कि यह जगह कितनी गहरी धार्मिक भावना से जुड़ी हुई है। समय बीतता गया, नदी की धाराएं बहती रहीं, जल ने पत्थरों को घिसा, कई आकृतियां कमजोर हो गईं, कुछ घुल सी गईं। लेकिन फिर भी हर साल जब पानी कम होता है, तब ये अद्भुत दर्शन अब भी सबको अपनी ओर खींचते हैं। महाशिवरात्रि के समय तो यहाँ एक अलग ही माहौल होता है। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग दूर दूर से आते हैं, कुछ पैदल, कुछ वाहनों से, सिर्फ इस पावन भूमि पर कदम रखने और शिवलिंगों के दर्शन करने के लिए। कोई जल अर्पित करता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई बैठकर ध्यान करता है। और नदी के बहते संगीत में जब मंत्रों की ध्वनि मिलती है तो लगता है मानो खुद भोलेनाथ की उपस्थिति महसूस हो रही हो। ये जगह न केवल शिव भक्तों के लिए पवित्र तीर्थ है, बल्कि यात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं। जंगलों के बीच बसे इस स्थल तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद सुंदर है। हरे भरे पेड़ों के बीच से जाती हुई पगडंडियां, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा का स्पर्श, सब मिलकर यात्रा को एक अनुभव में बदल देते हैं। कई पर्यटक और ट्रैवलर यहाँ ट्रैकिंग और प्रकृति की गोद में सुकून पाने आते हैं। कुछ लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं, क्योंकि इस तरह का नजारा पूरी दुनिया में कहीं और शायद ही देखने को मिले। एक नदी जिसके बीचों बीच हजारों साल पुरानी आस्था अपने आकार में आज भी जीवित है। कुछ बुजुर्गों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब वे छोटे थे तब नदी के बहाव में ये शिवलिंग और भी स्पष्ट दिखते थे। धीरे धीरे पानी की तेज धाराओं और मौसम की मार से कुछ शिल्प घिस गए हैं, लेकिन उनकी पवित्रता आज भी वैसी ही है। और इसीलिए हर साल लोग फिर से आते हैं, उसी श्रद्धा के साथ। आज के तेज तर्रार जीवन में, जहां हम मोबाइल, ट्रैफिक और मशीनों के शोर से घिरे हुए हैं, वहां सहस्रलिंग जैसी जगहें मन और आत्मा को फिर से जीवित कर देती हैं। यहाँ ना कोई मेला है, ना कोई दुकानों की कतार, बस शांति है, हरियाली है और एक अलौकिक आभास है कि आप शिव की धरती पर खड़े हैं। अगर आप कभी दक्षिण भारत जाएं तो सहस्रलिंग को अपनी यात्रा का हिस्सा जरूर बनाइए। और अगर आप महाशिवरात्रि के आसपास का समय चुनें तो यह अनुभव और भी खास बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखें, यह जगह न सिर्फ दर्शन के लिए बल्कि सम्मान और संरक्षण के लिए भी है। यहाँ कूड़ा करकट बिल्कुल ना फैलाएं, न ही पत्थरों को छेड़ें। इस जगह की पवित्रता और प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी दिव्यता को देख सकें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। एक ऐसी जगह की जहां पत्थरों में भक्ति बसती है, जहां नदी खुद मंदिर बन जाती है और जहां शिवलिंग हर किसी को नतमस्तक कर देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।